कपड़ों से इत्र की महक आने में कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। 94.3 माई एफएम से मैं हूँ विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी आपको एक महान साधु महात्मा की, जो बहुत माने जाते थे, जाने जाते थे। लोग उन्हें घर पर बुलाते थे शुभ कार्यों के लिए और बहुत उनका सम्मान सत्कार करते थे। एक दिन उनके पास एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आया। सेठ के यहाँ पर कोई शुभ काम होना था, वो चाहते थे ब्राह्मणों को भोज कराना, तो उन्होंने इन साधु महात्मा को बुलाया। लेकिन साधु महात्मा की कुछ व्यस्तता थी, जिसके चलते उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के यहाँ भेज दिया। बोले जाओ, सेठ जी तुम्हें भोजन कराएंगे और तुम्हें दक्षिणा भी देंगे, तुम्हें वहां जाना चाहिए। दोनों शिष्य वहां जाते हैं, लेकिन लौट कर आने के बाद सेठ जी देखते हैं ये क्या। एक शिष्य तो बड़ा खुश था और एक ऐसा उदास, मुंह लुटकाया हुआ, दुखी सा। गुरुजी को समझ में नहीं आया कि ऐसा अंतर क्यों। तो गुरुजी ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने दोनों को अलग अलग दक्षिणा दी है, एक को कम एक को ज्यादा, इसलिए तो नहीं एक दुखी है और एक खुश है। शिष्यों ने बताया नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, दक्षिणा तो दोनों को बराबर मिली है। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो दुखी वाले शिष्य से पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों, कौन सी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तो उसने कहा इतना बड़ा सेठ है, इतने पैसे हैं उनके पास, मुझे लगा था कम से कम 10 रुपए तो दक्षिणा देंगे, लेकिन ये क्या, उन्होंने तो सिर्फ 2 रुपए दक्षिणा दी। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर दूसरे से पूछा कि तुम खुश क्यों हो। बोले मैंने बहुत सुना था सेठ जी के बारे में कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं और मुझे लगा था कि बिल्कुल 50 पैसे से ज़्यादा वो दक्षिणा देने नहीं वाले, लेकिन सेठ जी ने 2 रुपए दे दिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ। यही हमारे और आपके मन का हाल होता है। परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, हालात और आसपास की घटनाएं एक ही होती है, लेकिन उन पर रिएक्शन सबके अलग अलग होते हैं। आप दुखी इसलिए नहीं होते कि वो परिस्थिति खराब है, लेकिन उस परिस्थिति को लेकर आपकी सोच क्या है, उस वजह से आप दुखी या खुश होते हैं। असल में दुख और सुख कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी हो गई तो हम खुश हो जाते हैं और अगर पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचिए उस लम्हे के बारे में जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन, कोई कामना ही ना हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में सिर्फ उस आनंद को ही जगह दें। अभी हम सब ने घर पर बैठकर महाभारत देखी है, कृष्ण जी का गीता का उपदेश सुना है, जिसमें कृष्ण जी ने भी यही समझाया है कि श्रेष्ठ तो आप तभी बन सकते हो जब कुछ अच्छा मिलने पर आप खुश ना हो और कुछ खो जाने पे आप दुखी ना हो। हम सोचते हैं कि अगर हम सुंदर लगेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन गौर से सोचेंगे तो शारीरिक सुंदरता जैसी कोई चीज ही नहीं होती। एक बार इमेजिन कीजिए अपने शरीर पे से चमड़ी के हट जाने के बारे में, क्या उसमें कुछ भी सुंदर बचेगा? सुंदरता सिर्फ आपके गुण, कर्म और विचारों की होती है। तो उस सुंदरता को बनाए रखिए। जितना प्यार दूसरों को दे सकते हैं दीजिए, और जितना प्यार दूसरों से पा सकते हैं उसे बाहों में भर लीजिए। और जिस क्षण आप इस असली आनंद को महसूस कर लेंगे, उस क्षण आपके किरदार से भी सचमुच में एक बहुत खूबसूरत महक आएगी। सोच को बदलिए, हालात अपने आप बदल जाएंगे। 94.3 माई एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।